हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंपल कैश बुक। रीड द क्वेश्चन। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक ऑफ राम प्रसाद। 2018 January 1 started business with cash, bought goods for cash, bought furniture for cash, sold goods for cash, received rent, paid insurance, cash deposited into bank and paid salary. Now solution. Firstly, write the name of businessman in the books of Ram Prasad. Which book is to be prepared? Simple cash book. तो नीचे लिखिए सिंपल कैश बुक। लेफ्ट हैंड साइड is called receipt side, डेबिट साथ में लिखेंगे रिसिप्ट्स। राइट हैंड साइड is called payment side, payment shown in credit side. Now draw the column. कॉलम ध्यान से देखिए, सिंपल कैश बुक के कॉलम कैसे बनाए जाते हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर्स का कॉलम ड्रॉ करें, फिर सेंटर से डिवाइड कीजिए। सेंटर से डिवाइड किया। अब आप देखिए, फर्स्ट साइड डेबिट है, सेकंड साइड क्रेडिट है। अब डेबिट साइड आपको डेट और ये लास्ट कॉलम रुपीस का, डेट, पर्टिकुलर और रुपीस। इसके अलावा दो छोटे छोटे कॉलम बनाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं वाउचर नंबर एंड एलएफ। एज इट इज क्रेडिट साइड भी किया जाए। क्रेडिट साइड फर्स्ट कॉलम डेट का बनाइए, फिर लास्ट में एक अमाउंट का कॉलम बनाया जाए और फिर दो छोटे छोटे कॉलम बनाए जाएं जिनके नाम वाउचर नंबर और एलएफ होते हैं। ठीक है, तो कॉलम का नाम लिख देते हैं हम, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। अमाउंट के साथ रुपीस ट्रांजेक्शन 2018 से रिलेटेड है तो लिख दीजिए 2018। अब सिंपल कैश बुक को बनाने का रूल्स। कैश कम्स इन हो तो डेबिट साइड लिखना, कैश गोज आउट हो तो क्रेडिट साइड लिखिएगा। कम्स इन डेबिटेड, गोज आउट क्रेडिटेड। जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में कैश कम्स इन हो रहा है, कैश आता है तो डेबिट साइड लिखेंगे जनवरी 1 2। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश कम्स इन, कैश आया। अब क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर, कैश कहां से आया, तो ये कैश कैपिटल अकाउंट से आया। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो अमाउंट इन्वेस्टेड होता है वो कैपिटल अकाउंट से आता है। जनवरी 5 बॉट गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा, तो सोचो कैश कम्स इन हो रहा है या गोज आउट। बॉट गुड्स फॉर कैश, यहां पर कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय। पर्पस बताना होगा आपको, कैश कहां जा रहा है, कैश आने और जाने के रीजन बताना है तो बाय परचेसेस अकाउंट 20,000 कैश गोज आउट। ये वाउचर नंबर और एलएफ के कॉलम जो एक्चुअल में बिजनेसमैन अकाउंट बनाते हैं वो यूज करते हैं, हमारे लिए इसका कोई यूज नहीं। जनवरी 8 बॉट फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा तो कैश जा रहा है इसलिए जाने वाले को बाय।
बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंट 12,000. जनवरी 12 सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पर कैश कम सीन हो रहा है. माल बेचने से पेमेंट आता है तो कैश कम सीन. अब ये कम सीन का रीजन क्या हुआ यहाँ पर? सेल्स. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कम सीन, गुड्स गोज आउट. तो गुड्स गोज आउट का रीजन क्या हुआ? सेल्स. अमाउंट 15,000. नेक्स्ट जनवरी 18 रिसीव्ड रेंट. रिसीव्ड रेंट कैश कम्स इन, तो कैश कम्स इन डेबिट साइड लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 2,000. जनवरी 25 पेड इंश्योरेंस. पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस होता है और इसका इफेक्ट होता है कैश गोज आउट. तो कैश कम सीन होगा तो डेबिट साइड लिखना है, कैश गोज आउट क्रेडिट साइड लिखना है. तो क्रेडिट साइड लिखो बाय इंश्योरेंस अकाउंट अमाउंट 5,000. जनवरी 30 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया तो कैश जा रहा है, कैश गोज आउट होता है तो बाय बैंक अकाउंट. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बैंक 8,000. जनवरी 31 पेड सैलरी. सैलरी एक्सपेंसेस होता है और इसका इफेक्ट होता है कैश गोज आउट. तो क्रेडिट साइड लिखो बाय सैलरी अकाउंट 12,000. सभी ट्रांजैक्शन होने के बाद रफ पेज पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल कीजिए. डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया जाए तो डेबिट साइड का टोटल होता है 67,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए 57,000. क्रेडिट साइड का टोटल होता है 57,000. नाउ डिफरेंस 10,000. ये 10,000 डिफरेंस है, इसको बैलेंस कहा जाता है. 67,000 रुपीज हमें रिसीव हुए हैं और उसमें से 57,000 का पेमेंट हुआ है तो 10,000 रुपीज अपने पास बैलेंस है. बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड छोटा अमाउंट है बाय बैलेंस सीडी. बाय बैलेंस सीडी 10,000. टोटल 67,000. जनवरी 31 को एंड हुआ, नेक्स्ट मंथ फेब 1 को स्टार्ट होगा. तो जो बाय बैलेंस सीडी लिखा है उससे नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस. बैलेंस BD मीन्स ओपनिंग बैलेंस. तो फेब 1 को ओपनिंग बैलेंस 10,000 लिखा. इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. क्लियर?